बिना कोर्ट गए जमीन का कोई भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद है तो क्या उसको खत्म किया जा सकता है? मान लेते हैं आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप लंबे समय जो है केस लड़ते रहें, तो अपना विवाद को आप क्या तरीका है, कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। या मान लेते हैं कि जो है बिना कोर्ट केस किए हुए जो आपकी जमीन है उसका अगर गलत तरीके से खरीद बिक्री किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या उस पर रोक लगा सकते हैं? मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जमीन का खरीद बिक्री ना हो, मतलब लोग उसको जो है ना खरीद सकें और ना बेच सकें, लेकिन आप कोर्ट भी नहीं जाएं। तो क्या विकल्प है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे इसका जो है काम होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहली बात को जो यहाँ पे जो समझने का प्रयास करेंगे ये कि जो विवाद है, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई विवाद रहा है जमीन संबंधित, तो रही बात कोर्ट की, तो आप देखें कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसके सरपंच जो होते हैं, है ना, तो उनका भी एक अपना जन अदालत होता है। कोई अधिकारी है उनको भी आदेश दे दिया जाता है कि वो एक तरह से जनता दरबार लगाने का प्रयास करें, ठीक है, यानी जन अदालत लगाने का प्रयास करें, या लोगों को एक डेट पे जो है एक तरह से बुलाकर उनको उनके जो भी मामले हैं उसको सुने और उसको सुलझाने का प्रयास करें। तो ये जितने भी तरीके हैं कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो वो जब तक दोनों पक्ष को सुना नहीं जाएगा तब तक कोई फैसला देना डायरेक्ट कैसे समझा जाएगा। तो इसलिए कोर्ट जो होता है कि वो प्रक्रिया होता है। ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, लोग उसको जान रहे होते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे सारा वो वही उसी बात को कानूनी तरीके से स्पष्ट कर आया जाता है। उसके बाद वहां पे वो सारा कुछ वेरीफाई किया जाता है, लगता है नहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो जजमेंट दिया जाता है। तो इसीलिए बिना कोर्ट गए तो संभव ही नहीं है। और रही बात खरीद बिक्री की, तो खरीद बिक्री का जो मामला होता है कि अब किसी के नाम पे ये संपत्ति है तो उसको बेचने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अब वो मान लेते हैं उसमें वो अपना हिस्सा ही सिर्फ बेच सकता है। अगर दो नाम से संपत्ति है तो अपना हिस्सा, तो आप खरीद बिक्री पे रोक डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन खरीद बिक्री यानी जो हो जाता है उसके बाद अगर वो गलत हुआ है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे या मान लेते हैं किसी प्रकार का आप स्टे ले लेते हैं तो उस पर रोक लग जाएगा। किसी प्रकार का केस अगर चल रहा है तो ऐसे ही जो है वो इलीगल है। अगर किसी संपत्ति का विवाद, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसको खरीद बिक्री करना जो है वो गलत होता है। अब कोई जानबूझ के कर रहा है तो वो फिर अलग बात हो गई। सवाल है सर कुछ जमीन मेरे पापा के नाम पे एंड कुछ जमीन मेरे मामी जो है मामी के नाम पे है, बट मामी जो है यहाँ पर मम्मी है ना, मम्मी के नाम पर है, और मम्मी जो है डेट कर जाने के बाद पापा चाहते हैं कि जमीन किसी एक भाई के नाम पर कर दे, तो क्या जो है हम यहाँ पे हम इस जो है यहाँ पर कोर्ट से हम लड़ सकते हैं। देखिए अब जो है मम्मी के नाम पे जो भी आपकी जमीन है, ठीक है, तो अब मम्मी इस दुनिया में है नहीं, तो अब वो काम पापा जो है पापा को करने का कोई राइट नहीं है, सीधी सी बात है। अब उस संपत्ति के उत्तराधिकारी जो होंगे, जो उनके बच्चे हैं वही होंगे, तो इसलिए उसमें कोई एक जो है वो संभव नहीं है कि लेगा। जो बेटा है, जो बेटी है, सभी का उसमें हिस्सा होगा। और कभी भी वो काम अगर मम्मी के द्वारा किसी मान लेते हैं वसीयत कर दिया गया होता या मम्मी के द्वारा कर दिया गया होता किसी भी तरीके से तो संभव था, अन्यथा अभी जो है वहां पे ये राइट पिता को नहीं है कि वो संपत्ति को किसी एक को दे दे। या मम्मी के नाम से जो संपत्ति है वो अगर मान लेते हैं उनको पिता को नॉमिनी बनाया गया है कि पूरा पिता के की मरने के बाद जो है उसका पूरा जो राइट होगा वो पिता का होगा, तभी कुछ संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। सवाल है किसी व्यक्ति ने 1973 में रजिस्ट्री से जमीन खरीदी, रजिस्ट्री में गलत चौहद्दी लिखवा दी, क्या यह भी कैंसिल हो सकती है? यदि हाँ करना होगा।
देखिए यहाँ पे जो आपका 1973 में रजिस्ट्री जो भी आप जमीन खरीदे, लेकिन गलत चौहद्दी अगर लिखवा दिया है और उसका खाता और जो मतलब प्लॉट नंबर है यानी खेसरा है, जो आपका प्लॉट का नंबर है, जो भी प्लॉट है इसका नंबर मान लेते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये सब कुछ जो है वो सही है। प्लॉट नंबर उसका और बाकी सब कुछ सही है। चौहद्दी अब ये डिपेंड करता है कि बहुत हद तक सही है, साफ पूरा गलत है ना, तो उसका सुधार प्रक्रिया किया जा सकता है। मान लेते हैं आज आप उस पे पोजीशन पे कायम है तो उसके सुधार के लिए, लेकिन वहां पे जो है जो जमीन को बेचा है हो सकता है कि उसकी भी गवाही लिया जाए, है ना, कि जो जमीन आप कब्जे में है, जो जमीन लिखे हैं इसका ये पोजीशन होना चाहिए, तो सुधार के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे कब्जा भी देखा जाता है, वो भी मायने रखता है कि वर्तमान में आप उस पे कब्जे में है, जो जमीन आपने खरीदा है उसका चौहद्दी गलत है, तो उसका सुधार के लिए जो है आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। अन्यथा जो ये भी विकल्प होता है कि मान लेते हैं कि आप जो है किसी के नाम से संपत्ति ट्रांसफर करेंगे, तो जो प्लॉट आपका तो सब कुछ सारा कुछ यहाँ पे दस्तावेज है ही, तो आप उसको सुधार करके दोबारा जो है आप दूसरे के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा भी एक विकल्प है जिसमें लेकिन जो आपको कॉस्ट है, वो खर्च जो सरकार का टैक्स है वो आपको देना होगा। सवाल है कि सर हमारा एक बगीचे की जमीन है जिसमें 7 लोगों का नाम है, जो जमींदारी के समय के हिस्सेदार है, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं दर्शाया गया, पुराने कागज में भी नहीं है, अभी लेखागार में निकलवा कर देखा, जबकि 1992 में चकबंदी लगा था, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया बंटवारे का। सर इसका क्या उपाय है जो हम अपने हिस्से को पता कर सकें? बहुत पता कर लिया, अभी मान लेते हैं अपने हिस्से को, है ना, कि अगर कोई बगीचा है और उसमें 7 लोगों का नाम है और सभी हिस्सेदार हैं, तो सभी उसको बांट सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें पुराना क्या देखना, सीधी सी बात है कि आप अपना बंटवारा फिर से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर सब में असहमति है तो फिर को पार्टीशन में डाल दें उसको कोर्ट में। अगर मान लेते हैं लोग सहमत नहीं है उस बात पे, तो आप पार्टीशन में डाल सकते हैं। अगला सवाल है कि ए ने बी को 5 साल पहले बेच दिया, ठीक है, और बट कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाकर ए ने जो है वो सी को जमीन बेच दिया। सी के पास जो है यहाँ पर एफिडेविट और पूरा डॉक्यूमेंट है, ए के खिलाफ 419 420 धारा लगा है, बट केस जो है कोर्ट में चल रहा है और ए ने जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है, तो उस स्टे को तोड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए वो यहाँ पे स्टे जो है यानी किस प्रकार का स्टे है आपने उसको स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अगर किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट जो है उन्होंने किस आधार पर स्टे लिया, क्या किया, वो तो और आपने जब तक मामले को आपने उसको बताएंगे नहीं कि वो स्टे किस प्रकार का है, तो हम आपको सही जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन अगर जो भी है, ठीक है, अब किस प्रकार का वो स्टे किस पे लिए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी लड़ाई आपको उसको सजा के साथ साथ जो है ना, सजा के साथ साथ अपना पैसा प्राप्त करने, और जो रजिस्ट्री में आप यहाँ पे 5 साल पहले अगर बी को बेचा है, ठीक है, अब आप जो भी है, जो यहाँ पे संपत्ति बी का ही होगा, अब वो दोबारा जो है किसी दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाकर जैसे भी किया, सी को दोबारा अगर बाद में बेचा है तो सी का संपत्ति तो होने वाला नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा प्रावधान है रिलीफ एक्ट के तहत, आप अपना पैसा वापस जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आपने ये धोखाधड़ी का यहाँ पे जो है ये मेंशन किए हैं, ये भी सही है, धोखा दिया है, आरोप जब साबित हो जाएगा ऐसा किया है तो बिल्कुल सजा भी होगा। अपने कोर्ट
में जाएं और सबसे पहले वहां के जो आपके वकील हैं उनसे बात करें कि अभी आपका क्या प्रक्रिया चल रहा है, किस प्रकार का विलंब है। आपका एक एक डेट जो होता है बीतता है उसमें ये भी जानने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि बार बार जो है किसी कारणवश डेट ही ले रहे हैं। क्या हो रहा है, आपके तरफ से गवाही हुई कि नहीं हुई। तो जो भी बात है यहाँ पे आपको वो स्पष्ट तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए और अपने जो आपका वो प्रक्रिया चल रहा है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। सवाल है, सर मेरा घर 1950 से बना हुआ है पर घर बना हुआ जमीन दूसरे के नाम पर है और वो लड़ाई करता है तो क्या करें। देखिए, कब्जा जो आपका है वो है अब 1950 से, ठीक है, आप उस मकान में जो है रह रहे हैं। अब वो लड़ाई करता है, जो भी करता है, फिलहाल अब ये जो 1950 से लेकर है ना, लेकर आज तक आपका किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया किया गया कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो फिलहाल अगर आपके पास प्रूफ है, आप उतने लंबे समय से रह रहे हैं, आपका वहाँ पे उस जो जगह होगा आप प्रूफ है, आपने जो है वहाँ पे आपका राशन का बिल है, मकान है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जब भी आप लिए होंगे, तो ये ऐसा नहीं कि तब से लेकर 12 साल कम से कम जो है आप उस पोजीशन पे कायम है और संपत्ति के मालिक के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया गया है, तो आप भी एडवर्स पोजीशन का दावा उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अगर विवाद है तो आप भी यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। सवाल है कि श्रीमान जी, अगर बेटा अपने खुद के कमाई से अपने जमीन माँ के नाम से रजिस्ट्री करवाता है तो बाद में वह जमीन किसी और बेटा बेटी परसेंट होगा, इसलिए कि संपत्ति तो अब माँ के नाम पे है ना, माँ का वो प्रॉपर्टी हो गया। अब आपने पैसा दिया, खुद के कमाई से दिया, कैसे दिया, ठीक है। अब ये इस बात के लिए जब आपकी लड़ाई माँ के साथ होगी कोर्ट में और आप ये प्रूव करेंगे कि आपने माँ का कोई भी इनकम नहीं है, आप ये सारा पैसा पे किए हैं, वो सारा जो डिटेल दिखाएंगे तभी कुछ संभव है। तो ये तो अब लड़ाई फिर होगी पहले माँ बेटे के बीच की। तो इसलिए यहाँ पे संपत्ति अगर अब माँ के नाम पे आपने खरीदी तो उसमें और भी जो बच्चे हैं उनका भी हिस्सा होगा। सवाल है कि सर खेती का जमीन है, आधा मेरे कब्जे में आधा दूसरे के कब्जे में 20 वर्ष से है, कागज मेरे पास है, हम रसीद कटाते हैं, हम क्या करें। आप जो है एसडीएम कोर्ट में जो है यानी आवेदन करें सबसे पहले, है ना, उस पे एक्शन जो है यहाँ पे लिया जाएगा, उस पे धारा 104 और आपके पास रसीद है, सब कुछ है, लेकिन आप जो है वहाँ पे आप यहाँ इसके लिए किसी वकील से संपर्क कर लें। आप डायरेक्ट भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं जान रहे क्या क्या करना है, किस प्रकार से आवेदन तैयार करना है, तो आप किसी वकील से संपर्क कर लें। और इसमें जो है पहला काम आपको यही करना है। दूसरा विकल्प जो है वो न्यायालय का तो है ही, उसके जो है आप सिविल न्यायालय जाके जो है टाइटल सूट करें अगर वो कब्जा किए हुए है तो। लेकिन फिलहाल जो है संपत्ति का जो है आपके पास रेवेन्यू जो दे रहे हैं आप, उसका टैक्स का डॉक्यूमेंट जो है वो आपका अप टू डेट है, आप उसको अभी भी वर्तमान में जो है उसका रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन कोई भी जबरन जो है आधा दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ वो कोई अन्य व्यक्ति है। देखें, कुछ होता है कि पारिवारिक विवाद है, अन्य व्यक्ति मतलब जैसे आप परिवार के लोग हैं, आपके हिस्सेदार हैं, तो वो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ठीक है, कि मान लेते हैं वो आज कह रहा है कि नहीं आपका यहाँ है, वहां हम दिए, बहुत तरह की बातें हो जाती है वहां पे। तो वो थोड़ा सा जो है एक तरह से कोर्ट का प्रक्रिया जब जाता है तो थोड़ा उसमें एक एक चीज को स्पष्ट तरीके से करना, सारा प्रक्रिया सबको अलग अलग डिवाइड करना। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कब्जा किया हुआ तो डायरेक्ट उस पर केस फाइल करें, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।